चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between lines x minus 1 upon 2 y minus 2 upon 3 z minus 3 upon 4 and x minus 2 upon 3 y minus 4 upon 4 z minus 5 upon 4। अब देखो बच्चों, इसमें मेन बात क्या है, कल इन सब इक्वेशन का हमने वेक्टर फॉर्म में सीखा था। अब ये दोनों ही इक्वेशन में वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। पहले कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बच्चों? इसे हम वेक्टर फॉर्म में। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस, पहले इन दोनों का वेक्टर इक्वेशन निकाल लेंगे। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ गिवन लाइंस आर। एक कन्वर्ट करके बताऊंगा कैसे। ये 2, 3, 4 का कुछ भी नहीं सोचना। अब यहां पर क्या है बच्चों? x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 अगर लेता हूं, x इज इक्वल टू कितना आया? 1। y इज इक्वल टू कितना आएगा? 2। और z इज इक्वल टू कितना आएगा? 3। पता चला क्या बच्चों? इसमें x का वैल्यू कितना आएगा? 1, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 3। तो उसे हम लिखेंगे r बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्बडा। अब यहां से हम लिखेंगे ये 2, 3, 4 से और एक वेक्टर बनेगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। समझ में आया बच्चों मैंने किस तरह से लिखा इसे? पहले x इज इक्वल टू कितना निकाला? 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3। तो उसे कैसे लिखा मैंने? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्बडा लिखने के बाद इससे लिखिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये इक्वेशन मैंने कैसे लिखा समझ में आया क्या बच्चों? बोलो एक बार, क्योंकि और मैं दूसरा इक्वेशन लेने वाला हूं। टेल मी, ये इक्वेशन समझ में आया कैसे लिखा मैंने? टेल मी स्टूडेंट। अरे यस नो कुछ तो बोलो। ये समझ में आया क्या किस तरह से लिखा मैंने? शायद मैसेजिंग नहीं दिख रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। यस ओके स्टूडेंट, आपके मैसेजेस नहीं आ रहे। ओके वैष्णवी। अब दूसरा, अब ये इक्वेशन कैसे लिखेंगे? एंड आर बार, यहां पर x का वैल्यू कितना आएगा? 2, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू कितना आएगा? 5। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। बाद में लिखेंगे म्यू, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? देखो यहां से क्या लिखेंगे? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। फिर से एक बात सुनो,
ये जो इक्वेशंस था ये कार्टेशियन फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म में। इसको सबसे पहले हम कौन से फॉर्म में लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। फिर से एक बार बोलता हूं, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो, वेक्टर फॉर्म of given equations, x का वैल्यू 1 आएगा, y का वैल्यू 2 आएगा, z का वैल्यू 3 आएगा। तो इसे हम लिखेंगे r बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बाद में लैम्बडा, ये दूसरा वेक्टर लैम्बडा का, इसके बाद से ये लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। एंड चलो अब दूसरा इक्वेशन बोलो, आर बार इज इक्वल टू क्या लिखूं? टेल मी द अनदर इक्वेशन, आर बार इक्वल टू क्या लिखें? पहले तो मैंने बोल दिया आपको, अब दूसरा बोलो क्या लिखूंगा आर बार का, बोलो जल्दी। दूसरा इक्वेशन क्या लिखेंगे? अरे किसी को नहीं आ रहा दूसरा इक्वेशन लिखना? क्या आएगा दूसरा इक्वेशन? अरे बहुत सिंपल है, आर बार लिखा, एक्स का वैल्यू कितना आएगा यहां से? 2। चलो भाई, एक बच्चे ने बोल दिया। यहां पर कितना आएगा? 4। यहां पर कितना आएगा? 5। तो ये क्या बनेगा? 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस म्यू, बाद में क्या लिखेंगे यहां पर? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। देखो इतना तो आप सब लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये इसे बोलते हैं ये बार, हियर ये 1 बार क्या है? i प्लस 2j प्लस 3k। बी वन बार क्या आएगा? 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये है ए टू बार आएगा 2i प्लस 4j प्लस 5k। बी टू बार कितना आएगा? 3i प्लस 4j प्लस 5k। ओके, समझ में आया बच्चों किसको क्या बोलना है? ये बार हो गया, ये बी बार, ये भी ए बार, ये बी बार। इसको 1 नाम दे देंगे, इसको A2 B2। चलो इतनी बात समझ में आई क्या? बोलो बच्चों, आया इतना बात समझ में? यस और नो? अरे आया कि नहीं? यस ब्रह्मा जी। अरे दर्शन जादव, उधर पीरियड चालू हो गया है दोपहर में 3 बजे, गुड़ा महादेव की तरफ, क्लास को आ जाओ। चलो ओमकार वाघ वो सब उधर के पीरियड चालू हो गए। अब हम निकालेंगे A2 बार माइनस A1 बार। तो A2 बार माइनस A1 बार क्या आएगा? 2i प्लस 4j प्लस 5k। A1 बार को माइनस बना दो तो ये क्या आएगा? माइनस i माइनस 2j माइनस 3k। तो A2 बार माइनस A1 बार क्या बनेगा? 2i में से एक आ गया तो एक i क्या, 4j में से 2j गया, 2j क्या, 5k में से 3k गया, 2k क्या। ये होगा A2 बार माइनस A1 बार। ओके, अब इसके बाद क्या आएगा?
B1 बार क्रॉस B2 बार। यहां पे आएगा आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। चलो B1 बार के डायरेक्शन रेशियो बोलो बच्चों क्या है? व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ B1 बार? B1 बार के डायरेक्शन रेशियो किसी को याद नहीं है? किसको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं? बोलो B1 बार के डायरेक्शन रेशियो। B1 के बच्चों, B1 का ये आया 2 3 4, या इससे भी बोल सकते हैं आप 2 3 4, 2 3 4। B2 के क्या है? B2 के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5, राइट। अब इसे मैं सॉल्व करूंगा, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। B1 बार क्रॉस B2 बार, मैं इसे थोड़ा डायरेक्टली लिखूंगा, आप सबको आता है ऐसा ध्यान में रखकर। माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। चलो ये कैलकुलेशन समझ में आया क्या? ये आप खुद कॉपी करके लिख सकते हो, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, राइट। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 बार क्रॉस B2 बार, इस वेक्टर की लंबाई। तो रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 3। 4 + 4 8, और 8 + 1 इज 3। स्क्वायर रूट कितना है? 3। अब इसके बाद हमें निकालना है A2 बार माइनस A1 बार डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो A2 बार माइनस A1 बार कितना आया है हमारा? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार अभी निकाला हमने, माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? आई के साथ आई का मल्टीप्लीकेशन लेना, जे का जे के साथ और के का के के साथ। डॉट प्रोडक्ट में आई का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ आएगा बच्चों? आई के साथ। जे का मल्टीप्लीकेशन जे के साथ और के का मल्टीप्लीकेशन के साथ। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा होता है। तो यहां पर 1 है, यहां पर -1 है, -1 आई 1 आ जाता है, प्लस 2 2 जा 4 आया, 2 2 जा 4, तो कितना आया बच्चों? ये 7। कितना आया वो? 7। सही है क्या? नहीं 7 यार, क्या कुछ गलत लिखा मैंने? बच्चों A2 बार माइनस A1 बार आई प्लस 2j प्लस माइनस आई प्लस 2j माइनस आई प्लस 2j B1 बार क्रॉस B2 बार माइनस के क्या पा रहा है बच्चों? ये जो कैलकुलेशन है ये माइनस के क्या है? प्लीज बच्चों चेंज कर लो। 4 ये 1, तो ये आएगा √6। लिखने में मेरा आगे पीछे होगा शायद। माइनस आई प्लस 2j माइनस के, तो ये आएगा आंसर -1 प्लस 4 -2। तो कितना आएगा बच्चों? ये 4 -2 -3 1। कितना आएगा ये? 1। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? A2 बार माइनस A1 बार
इसके जैसा और एक प्रॉब्लम लूंगा, फिर और थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा। B1 बार क्रॉस B2 बार, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 बार क्रॉस B2 बार। ये पूरा वैल्यू कितना है बच्चों हमारा 1, और ये कितना आया है हमारा B1 बार क्रॉस B2 बार √6, 1/√6 यूनिट्स। ये हो गया हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और एक प्रॉब्लम लूंगा। अब देखो बच्चों, ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहां पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस 0 आया तो इंटरसेक्टिंग होगा। ठीक है, और एक प्रॉब्लम इसी तरह का लूंगा, थोड़ा बहुत और आइडिया क्लियर हो जाएगा। आपको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इतना ध्यान में रखो। अब डायरेक्टली इक्वेशन लिखूंगा, कोई प्रॉब्लम ना हो हमें और तुम्हें। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the lines x minus 5 upon 4, y minus 7 upon minus 5, z plus 3 upon minus 5, and x minus 8 upon 7, y minus 7 upon 1, z minus 5 on 3। बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप ज्यादा आपको पहले जैसा कुछ नहीं लिखेंगे। आप सुनो, A1 बार निकालेंगे, लेट हियर A1 बार, A1 बार, A1 बार किससे मिलता है वो ध्यान दो, मैं सिर्फ आपको A2 बार पूछूंगा। x का वैल्यू कितना आएगा यहां से बोलो। अब मैं पूछना चाहता हूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। x का वैल्यू कितना आएगा? चलो x का वैल्यू बोलो 5, वेरी गुड। चलो एक बच्चों का आया ध्यान में, x का वैल्यू कितना आएगा 5, तो हम लिखेंगे 5i कैप। चलो y का वैल्यू बोलो कितना आएगा, y का वैल्यू बोलो 7, वेरी गुड सुदर्शन, वेरी गुड। चलो भाई बच्चे बोल रहे हैं 7j कैप, प्लस z का वैल्यू बोलो कितना आएगा, z का वैल्यू -3 आएगा, प्लस नहीं, कितना आएगा -3, तो ये होगा -3k कैप। अब हम लेंगे B1 बार, ये जो नीचे का है इससे B1 बार मिल जाएगा, तो B1 बार क्या आएगा 4i कैप माइनस 5j कैप माइनस 5k कैप, राइट। 4i माइनस 5j, 5 है, कुछ बच्चों को 7 लग रहा होगा। चलो बच्चों A2 बार बोलो क्या आएगा, टेल मी द A2 बार, A2 बार बोलो। अब पूरा बोलो A2 बार, मैं अब छोटे छोटे आंसर नहीं पूछूंगा। A2 बार बोलो, टाइप करो A2 बार क्या आएगा। टेल मी द A2 बार, बोलो A2 बार क्या आएगा। अरे कोई जवाब नहीं दे रहा। अरे किसी को तो भी आ रहा है कि नहीं, क्या मैसेज नहीं आ रहा?
ए टू बार बोलो बच्चों, निकिता बोलो सब। अरे वाह, दिया बच्चों ने, थैंक यू। तो यहाँ पर ये एक्स का वैल्यू 8 आएगा, 8 आए क्या प्लस 7j क्या प्लस 5k क्या, ये आया ए टू बार। ओके, चलो बी टू बार क्या लिखेंगे हम, 7i क्या प्लस 1j क्या, तो डायरेक्ट j क्या लिख देंगे प्लस 3k क्या। ये दो बातें हो गई, राइट, वेरी गुड अक्षय। चलो भाई, अब निकालेंगे हम ए टू बार माइनस ए वन बार। अब ए टू बार माइनस ए वन बार निकालेंगे। ए टू क्या है, 8i प्लस 7j प्लस 5k, माइनस ए वन बार क्या आएगा, माइनस 5i माइनस 7j प्लस 3k। ये वन बार के पूरे के साइन चेंज कर देंगे। 8i में से 3 आएगा, कितना आएगा ये, 8i में से 5 आएगा 3i, 7j में से 7 गया 0j, 5 प्लस 3 8k। ये आया हमारा ए टू बार माइनस ए वन बार। अब इसके बाद निकालना है बच्चों मुझे बी वन बार क्रॉस बी टू बार। यहाँ पे लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप। बी वन बार यानी ये 4 माइनस 5 माइनस 5, 4 माइनस 5 माइनस 5। बी टू बार 7 1 3। इसे सॉल्व करने के बाद क्या आता है, मैं डायरेक्टली लिखूंगा -15 और प्लस 5 माइनस 10 आए क्या, 4 त्रिक 12, जे का 4 त्रिक 12 प्लस 35 किती आले, किती -47। एवढं मोठं आहे का पण हे, 4 माइनस 5 माइनस 5 7 1 3। भाई कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, ये -12 प्लस 35 किती आले रे, -24 जे कैप और ये 4 प्लस 39 के कैप। अरे अरे बहुत लंबा दिया उसने, क्या करेंगे अब इसे, बी वन बार क्रॉस बी टू बार, ये बहुत लंबा चौड़ा दिया है बच्चा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना सरदर्द है। बी वन बार क्रॉस बी टू बार, स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100, और 47 का स्क्वायर, ये क्या यार, 47 इंटू 47, साथ ही 49, चले 4 7 चौक 28 4 32, 4 7 28 किती 22 0 39 का स्क्वायर बोलो बच्चों क्या है, 39 का स्क्वायर, ये लंबा दिया है बच्चों, क्या करेंगे यार इससे, कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है दूसरा। चलो 39 का स्क्वायर निकाल के बोलो, 39 का स्क्वायर, हाँ ओके 1521। अब इनका एडिशन कितना आएगा देखेंगे, 100 प्लस 9 1 10 0 8 साला 1 3 5 2 7 2 1 3 3830। भाई इसे कुछ मत करो, एज इट इज रखो, फैक्टर निकालने के चक्कर में मत जाओ, दिमाग आउट हो जाएगा। अब निकालेंगे हम ए टू बार माइनस ए वन डॉट
B1 बार क्रॉस B2 बार। A2 माइनस A1 बार क्या है हमारा 3i प्लस 0j प्लस 8k डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार माइनस 10i माइनस 47g प्लस 39k। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, i के साथ i लेंगे, i के साथ i कितना आएगा -30, ये 0 हो जाएगा और ये 8 9 72 2 9 40 7 8 3 24 7 31 312। चलो 312 में से 30 गए कितना रहता है बोलो, 312 में से 30 गए कितना आएगा, टेल मी। अरे सब्ट्रैक्शन करो, आज बोरिंग कैलकुलेशन आ गया है, कुछ नहीं कर सकते उसे। 282 बच्चे कुछ नहीं कर रहे क्या, सो गए सब। 282। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला A2 बार माइनस A1 बार डॉट B1 बार क्रॉस B2 बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 बार क्रॉस B2 बार। ये ऊपर का ये हमारा आंसर कितना है 282 और ये मैग्नीट्यूड है कितना 3830। एज इट इज लिख दो, कोई फैक्टर मत निकालना। तो ये लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं होती, तो हम लिखेंगे लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग। ओके स्टूडेंट, तो कल मैं थोड़े नए प्रॉब्लम लूंगा, कल नया टॉपिक चालू करेंगे इसी में का, इसके जैसा ही होगा, कल नया चालू करेंगे। आज हम यहीं पर रुक जाते हैं। ओके, थोड़े हार्ड प्रॉब्लम होने की वजह से कम प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। ओके स्टूडेंट, बाय। ओके काजल, ओके गोविंद, बाय निकिता, बाय सुदर्शन।